जयराम जी से भी हम लोग आग्रह करेंगे, क्योंकि आज सामाजिक नेता अगर हैं और आप समाज की बात करते हैं, समाज के साथ हैं, तो कुर्मी जाति को भी आप अनुसूचित जनजाति में स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए आप आंदोलन भी साथ रहिए, आंदोलन में भी खड़ा रहिए और अपने घोषणा पत्र में भी सुधार करिए। तो उनसे आग्रह करेंगे कि अपने घोषणा पत्र में कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की मांग को स्पष्ट रूप से शामिल करें। कुर्मियों की जो मांग है कि एसटी सूची में शामिल की जाए, उस मांग पे आप भी अड़े हुए हैं। लेकिन एक तरफ कुर्मी के नए नए नेता उभर रहे हैं, जयराम महतो, वो जो है अपने घोषणा पत्र में एक अलग कॉलम मांगने की बात कर ईडब्ल्यूएस के तर्ज पे। तो बताइए कि एक तरफ कुर्मी का बेटा कहता है कि ईडब्ल्यूएस के तर्ज पे हम मांगेंगे और आप कह रहे हैं कि कुर्मी को एसटी सूची में मांगेंगे, तो फिर शामिल कैसे होगा कुर्मी एसटी सूची में? यहाँ की कुर्मी जाति में जनजाति गुण है, जनजाति है, जनजाति की सूची में थे, तो जब थे तो 1950 में कैसे हट गए? गोमिया विधानसभा में अभी हम लोग मौजूद हैं और गोमिया विधानसभा में दूसरे चरण में मतदान होने वाला है और हमारे साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। साथ ही साथ गोमिया विधानसभा के वर्तमान आजसू के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी भी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन साथ ही साथ आजसू का पट्टा पहने हुए बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ये अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और ये लोग जेएमएम को छोड़कर आज आजसू ज्वाइन किए हैं। माना जाता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है कांग्रेस और जेएमएम का कोर वोटर होता है, लेकिन आजसू पार्टी ये लोग क्यों ज्वाइन किए हैं ये जानने का प्रयास करेंगे और डॉक्टर लंबोदर महतो जी के किस काम से प्रभावित होकर ये लोग आजसू पार्टी ज्वाइन करेंगे। सर, भारी मात्रा में जो है जेएमएम को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आज आजसू पार्टी ज्वाइन किए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय निश्चित रूप से किसी राजनीतिक दल का बंधुआ मजदूर नहीं है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो। तो अल्पसंख्यक बिल्कुल किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। जो अल्पसंख्यक के हित में सोचेगा, जो अल्पसंख्यक के हित में काम करेगा, जो अल्पसंख्यक के साथ खड़ा रहेगा, उनके हर सुख दुख में निश्चित रूप से अल्पसंख्यक समुदाय उन्हीं के साथ खड़ा रहेगा। और आज जितने भी यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय कसमार और गर्री से मेरे साथ आए हुए हैं, जुड़े हैं, निश्चित रूप से ये मेरे सभी पारिवारिक सदस्य हैं। हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं और भाई भाई की तरह हम लोग मिलकर पहले से भी रहते आए हैं, आज भी रह रहे हैं और आगे भी हम लोग रहेंगे। तो आज एक परिवार का भाई, एक परिवार का सदस्य आज मैदान में है। तो चूँकि परिवार के सदस्य हैं, परिवार का भाई है, तो सभी भाई एक साथ खड़ा होकर अपने भाई की जीत के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे चलने के लिए इन लोगों ने संकल्प लिया है। मैं इन सभी साथियों का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि इन सभी लोगों ने मेरे साथ देने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? महफूज अंसारी। महफूज जी, ये बताइए कि आप जेएमएम को छोड़कर आजसू पार्टी क्यों ज्वाइन किए? ये तो मेरे जातीय मामला है। हाँ, तो जातीय मामला वही, मतलब किस काम से प्रभावित होकर ज्वाइन? यहाँ हमारे ये विधायक हमारे घर के सामने के हैं। अच्छा, है ना, ये हमारे साथ सुख दुख में काम आएंगे, इसीलिए हम इनको पसंद किए, इसीलिए हम आए। अच्छा, कुछ शायरी वायरी भी सुनाते हैं? जी हाँ, इधर एक शायर है। हाँ, कस के थोड़ा सा। इधर कुआं है, इधर घाई है, बीच में हमारे जोगेंद्र भाई है, यहीं बगल में हमारे नमोदर भाई भी है। अच्छा, इसीलिए हम लोग आ गए हैं। तो इसीलिए जोगेंद्र भाई को छोड़ के लंबोदर भाई के पास आ गए, इसीलिए आ गए। ये देख सकते हैं आप। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तबारक अंसारी हुआ। तबारक जी, आप जो है किस पार्टी में पहले थे? ये हम कोई पार्टी में नहीं थे, तो आज ऑफिशियली आजसू पार्टी ज्वाइन किए हैं। क्यों ज्वाइन किया आजसू पार्टी? बस ऐसा ही मन किया कि हमारे गांव के हैं, इसलिए मैं एक शायरी बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप ही बोलिए। बता देता हूँ। हाँ। ऊपर से गिरा गोली हाँ। चमक गड़कते जा रहा है, ऊपर से गिरा गोली गड़कते जा रहा है और देखो आजसू का झंडा हमारे चमकते जा रहा है। अच्छा, आजसू का झंडा चमकते जा रहा है। ये देख सकते हैं कि 2-3 दिन पहले हम लोग जो है जोगेंद्र महतो जी का एक इंटरव्यू, आप पे बड़ा आरोप लगाए थे। वो कह रहे थे कि डॉक्टर लंबोदर महतो जी का डिग्री फर्जी है, फर्जी नहीं होता है तो जो शपथ पत्र में देते हैं तो वहाँ सिर्फ लंबोदर महतो लिखते हैं और जो लेटर हेड होता है उसमें डॉक्टर लंबोदर महतो लिखते हैं। इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। देखिए जोगेंद्र महतो जी, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं लगता है बिल्कुल ही जो अनपढ़ आदमी बात करता है, जो पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की बात नहीं कर सकता है। पता नहीं उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, मैं उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की बात नहीं कर सकता। अब उनको पता नहीं है कि हमने पीएचडी किया है और जो पीएचडी करता है उनको डॉक्टर की उपाधि मिलती है। तो हमने पीएचडी किया है रांची विश्वविद्यालय से 2012 में, तो स्वतः हम मेरे नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि जुड़ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के अनर्गल बात करते हैं, तो इसका मतलब उनकी शैक्षणिक और मानसिक स्थिति का ये पता चलता है कि उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है और मानसिक स्थिति क्या है कि इस तरह की बातें करते हैं।
ये एक सामान्य व्यक्ति भी ये को जानकारी है कि जो पीएचडी होल्डर होता है, जो पीएचडी करता है, उसके नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि लगती है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पिछली बार आपका इंटरव्यू किए थे तो आप बोले थे कि कोयला चोरी के आरोप में जो उनकी सदस्यता गई थी और कोयला चोरी और बालू चोरी इस प्रकार की बातें हुई थी, तो वो बोले कि हम जो है वो विधायक हैं, उनके विधायक रहते हुए कोई कोयला चोरा के ले जा रहा है। सबसे बड़ा तो सवाल यही है, तो विधायक जी क्या कर रहे हैं? सरकार किनकी है? सरकार किनकी है? किनके संरक्षण में हो रहा है और कौन इस चोरी में संलिप्त है, ये तो उनको स्पष्ट करें। चूँकि सरकार उनकी है और सिर्फ हम अपनी विधानसभा क्षेत्र बात नहीं करते, पूरे झारखंड में कोयला लोहा बालू की लूट जारी है और इस लूट में आरोप लगाने वाले स्वयं शामिल हैं, उनकी सरकार शामिल है, सरकार में शामिल मंत्री शामिल है, मुख्यमंत्री शामिल है, सभी लोग इस लूट में शामिल हैं और सरकार के संरक्षण में ये खेल हो रहा है। तो जब सरकार के संरक्षण में ये खेल हो रहा है तो विधायक की कौन सुनता है? एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोग हमको लिख के दिए कि आप लंबोदर जी का लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं, हमारे विधायक रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि 2019 में आप बोले थे कि पेटरवार और कसमार में डिग्री कॉलेज देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, आपको ये जानकारी होगा कि इस मांग को लेकर हम लगातार विधानसभा में आवाज़ उठाते रहे हैं और हमेशा से ये प्रयास करते रहे, सड़क से सदन तक इस बात को लेके हम लोग मुकर रहे हैं कि गोमिया और पेटवार के बीच में डिग्री कॉलेज खुले। विधानसभा में भी ये सवाल हम लोगों ने उठाया था। तो चूँकि सरकार मेरी नहीं है, तो मेरी सरकार नहीं है और यहाँ पर पूर्व जो अपने आप को तथाकथित मंत्री बोलते हैं, जो यहाँ के प्रत्याशी भी हैं, उन्हीं का देन है, वही रोकवाने का काम करते हैं। तो हमने जो विकास का काम ज़मीन पर उतारने का काम कर रहे हैं, उनको रोकवाने का काम कर रहे हैं। अगर आज पेटवार और कसमार में डिग्री कॉलेज नहीं बन पा रहा तो उन्हीं का देन है, उन्हीं के दिमाग का उपज है। उन्होंने ही प्रयास किया कि किसी भी हालत में कसमार और पेटवार में डिग्री कॉलेज नहीं खुलना चाहिए। अगर डिग्री कॉलेज मिल जाएगा तो कसमार पेटवार का लोग इन्हीं को वोट देगा, इन्हीं को विधायक बना। तो ये वोट की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति नहीं करते हैं। और ऐसा कई उदाहरण है, उनसे पूछिए ना कि चोड़ा जलाशय डैम का क्या हुआ। 100 करोड़ का डैम लगभग आज कसमार के सभी किसानों के खेतों में कसमार में पानी पहुँचता। चोड़ा जलाशय जो डैम का जब सर्वे करने के लिए CWC दिल्ली की टीम आई थी, तो उनको कौन मारपीट करवाने का काम किया, कौन माथा फोड़ने का काम किया, कौन भगाने का काम किया, इनसे पूछिए ना कि आज कसमार के 70,000 लोगों के घर में तेनुघाट डैम से पानी जो पहुंचना था पेयजल आपूर्ति के लिए, क्यों और कौन बंद कराया, किस पार्टी के लोगों ने बंद कराया ये काम? इसलिए बंद कराया कि अगर ये कसमार के 70,000 लोगों के घर में चुनाव से पहले पानी पहुँच जाता तो ये 70,000 लोग सभी लंबोदर महतो को वोट देता है, ये विधायक बन जाते हैं। इसलिए उन्होंने कसमार की जलापूर्ति योजना को बाधित किया है और स्पष्ट है कि कौन ये इस जो जलापूर्ति योजना के काम को रोकवाया गया है चुनाव तक, कि चुनाव तक लोगों के घर में पानी नहीं पहुँचे। इसको लेकर हम लोगों ने कई स्तर पर दिशा की मीटिंग में DC को, DDC को, सेक्रेटरी को, मंत्री को, किसको हम लोगों ने कहा, किसको नहीं कहा कि अभी ये काम चालू करें। और आज तक ये काम अभी तक रुका हुआ है। मजिस्ट्रेट बहाल हो गया, पुलिस बहाली हो गई, लेकिन ये काम चालू नहीं हुआ। इसके पीछे भी वोट की राजनीति है। वोट की राजनीति है कि चुनाव से पहले अगर कसमार के सभी गांव में पानी पहुंच जाएगा, 70,000 लोगों के घरों में पानी पहुंचेगा, तो ये सभी लोग लंबोदर महतो को वोट करेंगे, वो विधायक बनेगा। और इसी के चलते एक दल विशेष के लोगों ने इस काम को आज तक रोकवाए रखा। ये विकास को रोकने का काम है और कौन रोक रहा है, किसके इशारे पर है, ये बताने का चाहिए। अभी मेरा गझंडी से होरलुंग 90 करोड़ का काम है, ललपनिया से रजरप्पा तक 90 करोड़ का काम है। आप पूछिए कि जब तत्कालीन मंत्री बसंत सोरेन जी ने दोनों पथ का स्वीकृति मंत्री के हैसियत से, पथ निर्माण मंत्री के हैसियत से दोनों सड़कों का स्वीकृति किया, अनुमोदन किया, इसके बाद क्यों स्वीकृति पत्र नहीं निकला? इसके बाद क्यों टेंडर नहीं निकला? क्यों काम नहीं चालू हुआ? तो हम लोग विकास के काम के लिए लगे रहते हैं, विकास के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो विकास के काम को पीछे ढकेलना चाहते हैं। वो वोट की राजनीति करते हैं, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं। एक बात और बोले थे कि हमारे विधायक जी जो है धरना विधायक बन गए हैं, ट्रांसफार्मर के लिए धरना देते हैं, पोल के लिए धरना देते हैं, इस प्रकार की तमाम चीज़ों के लिए उनको धरना देना पड़ता है। सरकार उन्हीं की है और उन्हीं के इशारे पर कोई काम क्षेत्र की जनता का काम नहीं होता है, इसलिए कि गोमिया विधानसभा उनका प्रतिद्वंदी है। तो उन्हीं के इशारे पर गोमिया विधानसभा में हर जगह पर
उन लोगों ने ब्रेक लगाया हुआ कि कहीं पर इनका कोई काम नहीं हो। तो जब काम नहीं होगा तो हम तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के लिए। ट्रांसफार्मर पोल क्या है, वो पिन की भी आवश्यकता जनता को होगी, और पिन भी अगर नहीं मिलेगा तो हम पिन के लिए भी आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे। और उनको पता होना चाहिए कि आंदोलन का कितना बड़ा नतीजा निकला। आज जो वो ढोल पीट रहे हैं ना सर्वजन पेंशन योजना की, वो डॉक्टर लंबोदर महतो के आंदोलन का परिणाम है। विधानसभा में मेरे ही उठाए गए सवाल का नतीजा है कि आज 12 लाख से ज़्यादा महिलाओं को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ा गया। आज जिस जाति जनगणना का निर्णय उन्होंने लिया, किसका, डॉक्टर लंबोदर महतो ने विधानसभा में जाति जनगणना का आवाज़ उठाया था, और उसी मेरे ही सवाल में सरकार के आश्वासन पर आया। अब सर्वजन पेंशन योजना की अब उनको जानकारी होगा कि मेरे धरने का कितना बड़ा नतीजा हुआ। मेरे धरने का नतीजा है कि मेरा संकल्प था कि जब तक 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधानसभा में विधेयक नहीं आएगा तब तक डॉक्टर लंबोदर महतो धरने पर बैठेगा। और डॉक्टर लंबोदर महतो विधानसभा में प्रतिदिन धरने पर तब तक बैठा रहा जब तक ये 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं आया। तो ये किसकी उपलब्धि है? 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधानसभा में जिस दिन आया उसके बाद मेरा धरना बंद है। तो धरना में ताकत है, शक्ति है। हम तो जनप्रतिनिधि हैं, हम हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे। मेरा आंदोलन, धरना, ये मेरा काम है। जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ को उठाने के लिए, जन समस्याओं को निराकरण करने के लिए आंदोलन हम लोग आगे भी करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। आप देखिए ओबीसी आरक्षण, पूछिए ना कि ओबीसी आरक्षण मेरा ही विधानसभा में लाया गया था, और मेरे ही विधानसभा में लाए गए सवाल के आधार पर सरकार ने विधेयक लाया। तो आज कई ऐसे मसले हैं जिसको हमने सदन में उठाया है, और सदन में उठा के पूरे झारखंड राज्य के हित में सकारात्मक परिणाम भी आए। आप उनका नामांकन पर्चा रद्द कराने के लिए कोई साजिश रच रहे हैं क्या? वो लगातार इस प्रकार की बात कर रहे हैं। साजिश कौन रचता? हम तो हमेशा साजिश नहीं रचते। हम न साजिश रचते हैं, न वोट की राजनीति करते हैं। हम लड़ाने झगड़ाने की बात नहीं करते हैं, हम डिवाइड एंड रूल की बात नहीं करते हैं। हम कानून की बात करते हैं, विधि सम्मत बात करते हैं, नियम संगत बात करते हैं। वो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष थे और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का पद लाभ का पद है। कोई भी व्यक्ति लाभ के पद में रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकता है। वो उनका कहना कि हमने रिजाइन दिया है, तो रिजाइन देने का मतलब ये नहीं है कि जब तक आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होगा आप लाभ के पद पर माने जाएंगे। और उन्होंने कल 11 बजे स्क्रूटनी का अंतिम नियम होता है कि कोई भी पेपर जमा करने का अंतिम तिथि स्क्रूटनी प्रारंभ होने का जो 11 बजे का समय है 11 बजे तक देना था। कल दिन स्क्रूटनी का जो समय था 30 अक्टूबर को 11 बजे तक उन्होंने अपने रिजाइनेशन एक्सेप्टेंस का पत्र कल स्क्रूटनी के समय 11 बजे तक उन्होंने जमा नहीं किया था। तो जब एक्सेप्टेंस नहीं हुआ उनकी स्वीकृति, तो वो पद पर बने हुए, और जब पद पर बने हुए तो उनका निश्चित रूप से उनका नॉमिनेशन रद्द किया जाना। हमने मांग यही किया था कि ये लाभ के पद पर है, लाभ के पद पर रहते हुए कोई विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता। उनको नॉमिनेशन से पहले उनको रिजाइनेशन एक्सेप्टेंस का चिट्ठी भी नॉमिनेशन पत्र के साथ लगाना चाहिए। तो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो निश्चित रूप से ये लड़ाई, क्योंकि सरकार उनकी है, सरकार का दबाव है, सरकार के दबाव में आकर पदाधिकारियों ने गलत निर्णय लिया। पदाधिकारियों ने गलत निर्णय लेके उनके नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया, जबकि नियम संगत तरीके से उनका नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। और इसके बाद भी आगे हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो क्या हाई कोर्ट जाइएगा? निश्चित रूप से हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में रिलीफ नहीं मिलेगा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आपको जानकारी होगा कई ऐसे उदाहरण है, दर्जनों ऐसे उदाहरण है कि अगर विधायक लोग बन भी जाता है, सांसद बन भी जाता है और लाभ के पद पर रहते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो निश्चित रूप से वो अपना उनकी सदस्यता हर हालत में जाएगी, हर हालत में उनकी सदस्यता जाएगी। लाभ के पद पर है। इस लड़ाई को हम लोग लंबी लड़ाई लड़ेंगे। एक सवाल है, क्योंकि डॉक्टर लंबोदर महतो अपनी बेबाकी के लिए और अपनी तमाम बातों को जो है रखने के लिए विधानसभा में जाने जाते हैं। लगातार आप कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने की मांग सदन में उठाते रहे हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एक पार्टी आई है, उनके उम्मीदवार भी हैं पूजा महतो यहाँ से। उनका एक घोषणा पत्र जारी हुआ है। घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा है कि कुर्मी, घटवार तथा अन्य समुदाय जिनकी कई दशकों से सूचीबद्ध होने की मांग रही है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर एक नया कॉलम परिभाषित करके विशेष संरक्षण दिया जाएगा। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, निश्चित रूप से मैं इस मांग का मैं बिल्कुल ही समर्थन नहीं करता हूँ। और मेरा बहुत स्पष्ट है कि यहाँ की कुर्मी जाति
यहाँ की घटवार जाति, यहाँ की तेली कोल जाति। आपको याद होगा कि 23 नवंबर 2004 को कैबिनेट का निर्णय हुआ था, झारखंड सरकार के कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि इनको फिर से अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करें। और आपको जानकारी होगा कि ये आप 1913 का नोटिफिकेशन देख लें, 1931 का नोटिफिकेशन देख लें, हर नोटिफिकेशन ने कहा है कि यहाँ की कुर्मी जाति में जनजाति गुण है, जनजाति हैं, जनजाति की सूची में थे। तो जब थे तो 1950 में कैसे हट गए? तो हमें ये मांग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। हमें हर हालत में कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करें, ये मांग होना चाहिए। और जो राजनीतिक दल है उनसे भी मेरा मांग रहेगा कि अपने घोषणा पत्र में इस मांग को लाएं। इसके साथ और कई ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड की जनजाति और क्षेत्रीय भाषा है, ये संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हो। अभी मात्र 47 शामिल है। तो हमारी जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है पूरी झारखंड की 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है, ये भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हो। ये मांग भी स्पष्ट रूप से हो। कुर्मी, घटवार, तेली 23 नवंबर 2004 का जो कैबिनेट का निर्णय है, उस निर्णय को सरकार लागू करने का काम करे। इसके साथ इस बार का जो हम लोग का प्रमुख मुद्दा है, बेरमो अनुमंडल जिला बने, मोभाटाट, चतुरचट्टी और खैराचातर ब्लॉक बने। ये तो पहले भी 2019 में बिल्कुल इस मांग को लेकर हम लोग लगातार सड़क से सदन तक मुकर रहे। विधानसभा में हम लोगों ने कई बार इस सवाल को उठाया, हर प्लेटफॉर्म पर इसको रखा। और आपको जानकारी होगा कि तत्कालीन पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री सुदेश जी के समय निर्णय हुआ था खैराचातर, चतुरचट्टी, मोहाटार को ब्लॉक बनाने का। जो वर्तमान सरकार है, इसी सरकार ने उस निर्णय को गताल में फेंकने का काम किया है। तो निश्चित रूप से फिर से हम लोग आने वाली जो सरकार होगी, इसमें बेरमो को अनुमंडल जिला बनाने का और खैराचातर, चतुरचट्टी और मोहाटार को ब्लॉक बनाने का, इस मांग को फिर मुखरता से रखें। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कुर्मियों की जो मांग है कि एसटी सूची में शामिल की जाए, उस मांग पे आप भी अड़े हुए हैं। लेकिन एक तरफ कुर्मी के नए नए नेता उभर रहे हैं, जयराम महतो, वो जो है अपने घोषणा पत्र में एक अलग कॉलम मांगने की बात कर रहे ईडब्ल्यूएस के तर्ज पे। तो बताइए कि एक तरफ कुर्मी का बेटा कहता है कि ईडब्ल्यूएस के तर्ज पे हम मांगेंगे, और आप कह रहे हैं कि कुर्मी को एसटी सूची में मांगेंगे, तो फिर शामिल कैसे होगा कुर्मी एसटी सूची में? निश्चित रूप से झारखंड राज्य की कुर्मी जाति को दूसरा कोई डिमांड नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। झारखंड राज्य की कुर्मी जाति सिर्फ अनुसूचित जनजाति की सूची में पुनः शामिल होना चाहती है, क्योंकि ये उनका हक है, इनका अधिकार है। 1913, 1931 तक जब हम अनुसूचित जनजाति की सूची में थे, अनुसूचित जनजाति के रूप में जब हम थे, तो आज हम ईडब्ल्यूएस में क्यों जाएंगे? हमारा ये मांग बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेबल एकदम ही ये मांग नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ झारखंड राज्य की कुर्मी जाति अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल हो, आदिवासी सूची में हम शामिल हो, सिर्फ यही मांग है। इस मांग के इतर हम लोग किसी मांग को झारखंड राज्य की कुर्मी जाति स्वीकार नहीं करेगी। तो क्या ये जो जयराम महतो ये जो अपने घोषणा पत्र में ये जो वादा किए हैं, तो इसको लेकर जो है आप सभा में बोलेंगे कि एक पार्टी जो है इस प्रकार की मांग कर रही है? निश्चित रूप से जयराम जी से भी हम लोग आग्रह करेंगे, क्योंकि आज सामाजिक नेता अगर हैं और आप समाज की बात करते हैं, समाज के साथ हैं, तो कुर्मी जाति को भी आप अनुसूचित जनजाति में स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए आप आंदोलन भी साथ रहिए, आंदोलन में भी खड़ा रहिए और अपने घोषणा पत्र में भी सुधार करिए। तो उनसे आग्रह करेंगे कि अपने घोषणा पत्र में कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की मांग को स्पष्ट रूप से शामिल करें। जी शुक्रिया। लंबोदर सर का बस एक ही मांग है और ये लगातार कहते आ रहे हैं कि कुर्मी को जो है एसटी सूची में शामिल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो है कुर्मी के एक नए नए नेता उभर रहे हैं, युवा हैं, बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। उनका घोषणा पत्र जारी हुआ और 10वें कॉलम में उन्होंने ये लिखा है कि कुर्मी, घटवार तथा अन्य समुदाय जिनकी दशकों से सूचीबद्ध होने की मांग रही है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर एक नया कॉलम परिभाषित करके विशेष संरक्षण दिया जाएगा। तो अब कुर्मी समुदाय के लोग हैं, अब आप बताइए कि आपको कौन सा वाला कॉलम चाहिए? कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने वाला कॉलम चाहिए कि आपको ईडब्ल्यूएस के तर्ज पे में जो है आरक्षण वाला कॉलम चाहिए? आपके हाथ में है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। बाकी चुनावी सरगर्मी तेज है। 20 नवंबर को मतदान होने वाला है, 23 नवंबर को मतगणना होगा, तो ही पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। शुक्रिया, जोहार।